नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और ख़र्च करो उसमें से कि जो दिया है हमने तुमको इससे पहले कि तुम में से किसी को मौत आ जाए और वो कहे ए मेरे रब क्यों ना तूने मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दी कि मैं सदका करता और नेकोकारों में से हो जाता, सालिहीन में से हो जाता। और हरगिज़ नहीं मुअख्खर की जाता कि करता अल्लाह किसी भी नफ्स की मौत को जिस वक्त उसकी मौत का वक्त आ जाए, और अल्लाह बाखबर है जो तुम करते हो। भाइयों और बहनों, रमज़ान मुबारक में रोज़े की कैफियत से गुजरने के बाद हमने देखा कि अमीर से अमीर फर्द को भी भूख और प्यास का एहसास हो जाता है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोज़े का ये निज़ाम ना बनाता, ये तरबियत का एहतमाम ना करता, तो एक मालदार फर्द को कभी भी ये एहसास ना हो सकता था कि गरीब किस तरह भूखा रहता है। उसको कभी ये एहसास नहीं हो सकता था कि गरीब की प्यास क्या होती है। लिहाजा इस एहसास को जिंदा करने के बाद तालीम ये दी जाती है कि मुसलमान तो आपस में भाई भाई हैं। मुसलमान तो आपस में एक जिस्म की मानिद हैं कि अगर चोट उसके पैर में लगे तो जिस्म उसके पूरे जिस्म में होता है और रोती उसकी आँख है। रोज़े में हासिल होने वाली तरबियत के नतीजे में दूसरे भाई की भूख और प्यास की तकलीफ का एहसास मेरे दोस्तों और भाइयों मुसलमान को उसकी मदद पर उभारता है, जिसे इन्फाक फी सबीलिल्लाह कहते हैं। गुजरा हुआ रमज़ान तकाजा करता है कि हम अपने मुसलमान भाइयों और अपनी बहनों की ज़रूरियात को रमज़ान के अलावा भी याद रखें। क्यों कि ये इन्फाक, ये मोहब्बतें, ये यगानकत, ये उनका एहसास ये सिर्फ एक महीने के लिए नहीं था, बल्कि ये तो मेरी और आपकी तरबियत के लिए था कि जो तरबियत मुझे और आपको दे दी गई कि इस एक महीने की तरबियत को उस पूरे 11 महीने के ऊपर जो है वो बिछा दें और उस पर जो है इम्प्लीमेंटेशन पर जाएं, और जो तुमने काम यहाँ किए इसी दिलजोई के साथ उनकी दिलजोई करें, उनको कोई मौका ज़ाया ना जाने दें किसी भी किस्म की मदद का। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इंसान का अपनी ज़िंदगी में 1 दरहम सदका करना बेहतर है मौत के वक्त 100 दरहम सदका करने के मुकाबले में। क्यों कि उस वक्त तो जाहिर है कि वो फ़र्द उसका सारा इख्तियार ख़त्म हो जाता है, चाहे वो मिलियनर हो या वो बिलियनर हो, फिर उसका सारा इख्तियार ख़त्म हो चुका होता है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कौन सा सदका सबसे ज़्यादा अजर वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जो तंदुरुस्त हो, वो जो जब इंसान तंदुरुस्त हो और वो हरीस ना हो, वो हरीस हो, फ़क्र का ख़तरा उसको हो और वो दौलतमंदी की आरज़ू रखता हो। तो लिहाजा देर ना करो, जब जान हलक में आ जाए तो उस वक्त वो कहने लगे कि ये फ़लाँ का और ये फ़लाँ का और ये फ़लाँ का, तो उस वक्त तो फिर वो फ़लाँ का ही हो गया। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, रमज़ान की तरबियत का ये तकाज़ा है कि मैं और आप अपने मुसलमान भाइयों का, अपनी बहनों का उस दर्द को अपने अंदर ज़िंदा रखें और वो कैफियत ना आने दें कि जो हमारे अंदर पहले थी। हम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, हम अपने अजीज़ों का ख्याल रखें, हम अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, हम मिस्कीनों का ख्याल रखें, हम फ़ुक़रा का ख्याल रखें, हम यतीमों का ख्याल रखें। ये मेरे दोस्तों और भाइयों, हम अपने आस पास के माहौल को देखें कि जहाँ किसी के अंदर कोई कमज़ोरी पाई जा रही है, किसी को जो है वो रिस्क के मसाइल हैं, किसी को कपड़े लत्ते के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं,
इसमें हम आगे बढ़ें। ये रमज़ान हमारी वो तरबियत करके जा रहा है। यह याद रखिए कि अगर ये 11 महीने हमने वही पहले की तरह गुजारे, बगैर किसी तब्दीली के गुजारे, तो फिर इस रमज़ान ने, मैं नहीं समझता कि मुझे और आपको कुछ दिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आलिही वसहाबिही वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन वाला आलिही वसहाबिही वसल्लिम।